दर्शकों, अभी आपने धर्मराज और कबीर परमात्मा के मध्य हुई वार्ता को सुना, जिसमें संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब पहले किए वो बख्श हूँ, आगे करे न कोई। कबीर कह धर्मराय से, नाम रटई मम सोई, गरीब कर्म भ्रम ब्रह्मंड के, पल में करहूं नेश, जिन हमरी दो ही दई, सो करो हमारे पेश। यानी कबीर परमात्मा धर्मराज से कहते हैं कि जो पाप कर्म मेरी शरण में आने से पहले किए थे उनको क्षमा कर दूंगा, आगे वह भक्त पाप कर्म नहीं करेगा। अर्थात जो हमारी सच्ची भक्ति पूर्ण संत से लेकर करेगा उसके सर्व पाप नाश कर दूंगा। तथा कबीर परमेश्वर ने पुनः कहा कि इस काल लोक के सर्व संचित वर्तमान व प्रारब्ध कर्म जो भ्रमित करके कराए गए हैं, मैं अपने भक्त के उन सब पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। जिन्होंने मेरी दुहाई दी है, यानी पुकार कर कहा है कि हम कबीर परमेश्वर के भक्त या भक्तमती हैं, उनका हिसाब अर्थात कर्मों का लेखा जोखा भी तू मत लेना, बल्कि उनको मेरे दरबार में त्रिकुटी पर बने सतगुरु स्थान पर पेश कर देना। उनके कर्मों का हिसाब मैं स्वयं करूंगा। दर्शकों, अभी आपने देखा कि इन नकली धर्मगुरुओं कथावाचकों की कपोल कल्पित कहानियों के विपरीत यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 कहता है कि परमात्मा घौर से घौर पाप का भी नाश कर देता है। और यजुर्वेद के इसी उल्लेख को प्रमाणित करते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर जी अपने विधान में बताते हैं, कबीर जब ही सत्य नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अर्थात जिस समय साधक को सतनाम अर्थात वास्तविक नाम मंत्र पूर्ण गुरु से मिल जाता है और वह साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति अर्थात सतनाम का स्मरण आजीवन मर्यादा में रहकर करता है, तो उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास के बहुत बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसकी राख को हवा उड़ाकर इधर उधर कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सतनाम मंत्र रूपी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देता है, जो दुखों का मूल है, जिससे साधक सुखी हो जाता है। यानी सच्चे संत के द्वारा बताई गई पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल सच्ची भक्ति करने से प्रारब्ध कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें।